तो अब आपके पास 3 अंक वाला आया है क्वेश्चन। इसे करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 3 अंक का हो गया तो अब कैसे करें। वही तरीका है। तरीका क्या है? एक जाति वाले को एक जगह पे रखना है। तो इसको हम छोड़ देते हैं और इसको ऐसे उठा के यहां रखते हैं। तो ध्यान से देखिए, 3x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर ये जाति बनाएगा। तो यहाँ आ गया आपका 6x। तो ये इसके सामने नहीं लिख सकते तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये है तो इसको भी सेट कर लेते हैं इसके नीचे। ठीक, तो देखिए जाति बुलाइए। ये घाते 3 है तो साइड में इसको कर लीजिए 8x घाते 3, कुछ नहीं है तो प्लस है। उसके बाद -7 है तो यहाँ पे -7 कर लेंगे। x है तो उसे कहाँ लिख लेंगे? यहाँ लिख लेंगे। अब इसको क्या करना है? हमको जोड़ देना है। तो जोड़ना है तो क्या करना है? वही जो चिन्ह कहेगा वही करना है। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है तो यहाँ 1 छुपा होता है, पता ही होगा। तो 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। प्लस का प्लस लिख दिए। अब देखिए ये संख्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, माइनस का चिन्ह बड़ा यहाँ आ गया, है ना? बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया। यहाँ देखिए प्लस है और माइनस है, क्या हो जाएगा? माइनस होगा, प्लस माइनस तो खत्म हो गया। अब इसको उठा करके आप यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको चाहें आप तो सीधा कर सकते हैं। इसको इधर ले लें और इसको इधर ले लें। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन और आ गया। तो यहाँ कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1 है सब में, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर का। अब इसको पहले इसके नीचे लिख दीजिए, फिर उसको इसके नीचे लिख दीजिए। सजाना तो है, बस अच्छे से आप अरेंज इसको कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ए बी है। अब इसमें ए बी है ही नहीं, ए बी है ही नहीं, तो क्या है? बीसी है। तो बीसी को बीसी के सामने हम रख लेते हैं। चिन्ह यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। अब सी ए, तो सी ए साइड में लिख दीजिए यहाँ पर सी ए। ठीक है, अगला है सी ए, तो इसको कहाँ लिख देंगे? सी ए के साथ ही लिखेंगे, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। माइनस ए बी, तो माइनस ए बी ये देखिए, ये भी यहाँ है तो ये भी यहाँ पास हम लिख देंगे माइनस ए बी। ठीक है, अब अरेंज हो गया। इसके नीचे ये अरेंज हो गया और उसके नीचे ये अरेंज हो गया। अब इसको हमको क्या करना है? प्लस करना है। तो ध्यान देना है चिन्ह को। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब कट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके नीचे इसको रखेंगे और फिर उसके नीचे इसको रख देंगे। ठीक है, तो रखते हैं। बी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। सी कहाँ आएगा? सी तो है ही नहीं, तो माइनस सी हम कहाँ लिख दें? इधर लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं माइनस सी। ठीक है, इसका सी इधर साइड कर देते हैं। ठीक है ना? उसके बाद बीसी, बीसी कहाँ है आपका? बीसी नहीं है इसमें, तो बीसी नहीं है तो बीसी यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा, है ना? अच्छा, सी को इन तीनों को इस नीचे लाइन में सेट करेंगे ना, तो इसको पहले सेट कर देते हैं, फिर इसको हटा देंगे। ये सी हो गया, यहाँ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ए हो गया, ए यहाँ आ जाएगा, है ना? इस लाइन में तो माइनस ए है तो माइनस ए हो जाएगा। और ए सी इधर लिख देते हैं, ए सी। अब ये हट गया आपका, ठीक ना? जगह खाली हो गया। अब बी सी को यहाँ पास हम लिख लेते हैं, बी सी। तो बी सी कहाँ रहेगा? ए सी को थोड़ा और साइड लिखना पड़ेगा हमको। बी सी को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये अरेंज हो गया। इसको जब इसके नीचे लिखे हैं तो बी को बी के सामने लिख दिए हैं। सी था नहीं इसमें तो साइड कर दिए, है ना? ये है ना, ये यूज हो गया। और बीसी भी इसमें नहीं है तो उसको भी साइड कर दिए। अब एक और जो था उसको जब हम नीचे लिखे हैं तो ए सामने का आ गया और सी इसके सामने आ गया। ए सी नहीं है कहीं भी तो ए सी हम साइड कर दिए।
अब इसको क्या कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। तो देखिए AC आपको सीधा सीधा लिख लेना है क्योंकि कुछ है नहीं, BC भी आपको सीधा सीधा लिख लेना है, प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, AB ऊपर है उसको लिख लीजिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से जो 3 अंक वाले प्रश्न आपके बनते हैं। कुछ और क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप, 2p²q² है -3pq + 4। अब इसको उठा करके ये एक पद हो गया, इसको यहां लाना है और फिर उसके नीचे फिर वापस यहां लाना है, ठीक है। तो चलिए सेट करते हैं, 3p²q² + 7pq मैच कर रहा है तो लिख देंगे +5 हो गया, इसका काम हो गया, ठीक है। अब उसको उठा के यहां रखिए, तो pq है तो यहां आ जाएगा 8pq और 9 -9। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है, यानी कि जो चिन्ह कहेगा वो करना है। तो ध्यान से देखिए, प्लस 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 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल 0 आ जाएगा। अब यहां देखिए, पहले इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं। ये चीज हम पहले भी बताए हैं, है ना, कि एक चिन्ह वाले को एक जगह रख सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस कर सकते हैं आप, तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, प्लस में प्लस की चिन्ह बड़ा है। अब 4 में से 8 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 बचेगा और माइनस का चिन्ह यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो P और Q, ये 0 का कोई मतलब होता नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है आपका 4pq आएगा, ठीक है, माइनस में। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है, रहेगा यहाँ, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस खाली हम क्या लिख देंगे, p² और q²। एक आपको 4 अंक का क्वेश्चन बताते हैं। तो 4 अंक वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंक वाला क्वेश्चन में देखिए l² m² है, तो इसको पहले उठा के नीचे करते हैं, फिर इसको करेंगे, कॉमा दिख रहा है ना, यही है पहचान कि ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया और वो अलग हो गया। तो इसको उठा के यहाँ करेंगे, तो m² इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस हो गया, n² इसके बगल में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर में जाती है ही नहीं, इसका तो साइड कर दिए। अब इसको उठा के यहाँ करेंगे तो देखिए n² यहाँ मैच कर रहा है, आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, l² यहाँ मैच कर रहा है, तो l² को कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। फिर इसको जब उठा के यहाँ करेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे तो पाएंगे कि LM कहीं नहीं है इसमें, फिर MN भी कहीं नहीं है, फिर NL भी कहीं नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, इसी के नीचे लिखेंगे, लेकिन किसी के सामने नहीं लिख सकते, तो उसको सिंपल ऐसे लिख लेंगे। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब जाति नहीं मैच कर रही है तो आप सामने उसको नहीं रख सकते। तो ये तो सेम टू सेम आ जाएगा, है ना, यहाँ लिख लीजिएगा सेम टू सेम। ये देखिए प्लस 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 होगा तो 1 1 छुपा रहता है ना, तो 1 1 2 n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी प्लस 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 होगा तो 1 1 छुपा रहता है ना, तो यहाँ प्लस है तो m का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी 1 1 छुपा हुआ है तो 2l का स्क्वायर, यहाँ प्लस ये आ गया। इस तरह से जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये नीचे लिखेंगे तो आंसर आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है सर, यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से आपका जो है 4 अंक वाला भी हो गया। अब थोड़ा सा आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। ये लीजिए, ये 4 होमवर्क आपके हो गए। इस तरह से चर राशियों का योग का चैप्टर खत्म होता है। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, बड़ा कोई क्वेश्चन आपसे न बने, तो मैं बड़ा क्वेश्चन का एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें कुछ रख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना आप होमवर्क कर लीजिए। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो सिंपल सीधी सी बात है कि आपको पीछे के वीडियो को देखने होंगे। धन्यवाद।